मैंने अपने लाइफ में जो भी चीज़ हासिल की है, चाहे वो लुक्स मैक्सिंग हो, चाहे वो सोशल स्किल्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, वो सब ऑब्जर्वेशन से ही किया है। अगर तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो इसका मतलब तुम अपने लाइफ को ग्रो कर रहे हो। अगर तुम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। आज जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो सब इतने बड़े बने हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन से ही बने हैं। आज तुम जिसको कंटेंट क्रिएटर के नाम से यूट्यूबर पर जानते हो, वो सब अपने ऑब्जर्वेशन से ही अपने आप को इम्प्रूव कर पाया है और अपने आप को बिल्डअप कर पाया है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको तुम अगर लॉन्ग टर्म करोगे, तुम्हारे बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जो तुम्हारा लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ये चीज़ तुम्हें अवेयरनेस बनाता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, इस चीज़ के बारे में और जानने की ज़रूरत है। आज हम बात करने वाले हैं कि तुम किन किन चीज़ों में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो जिससे तुम अपने लाइफ को ग्रोथ कर पाओ और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओ। हेलो गाइस, आई एम सचिन कुमार, वेलकम टू मॉगमैन चैनल। पहली चीज़, लुक्स। इंडियन की जेनेटिक बहुत ही ख़राब है, जिस कारण से अक्सर लोगों का लुक्स अच्छा नहीं है। तुम कितना भी कोप कर लो, कितना भी तुम बोल दो कि मेरे इंडियंस महान, मेरे देश महान, लेकिन ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम इंडियन हो, तुम्हें ये चीज़ मान कर चलनी चाहिए कि तुम एक अगली हो। लुक्स तुम्हारे पर्सनालिटी को कैसे चेंज करता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम खुद जानते हो कि अगर कोई लुक्स वाला बंदा तुम्हारे सामने आता है, तुम उसकी इज्जत ज़्यादा करते हो, तुम उसकी कदर ज़्यादा करते हो। तो लुक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम इससे कितना भी पीछा छुड़ा लो, बट एंड ऑफ द टाइम ये तुम्हें पीछा करेगा ही करेगा। तुम्हें एज ए इंडियन मान के चलना है कि तुम अगली हो और तुम्हें अपने लुक्स पर काम करना है। देखो, लुक्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने ही बनाई हैं और बहुत सारे यूट्यूबर ही बनाते हैं, तो तुम उनका वीडियो देख सकते हो और इसमें तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि तुम कौन कौन सी वो चीज़ें करके अपने लुक्स को और बेहतर बना सकते हो और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। दूसरी चीज़, सोशल स्किल्स। अब देखो, मैंने इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है, सोशल स्किल्स की बात की है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास लुक्स भी नहीं है, एक है तो ज़रूर दोनों ही, लुक्स भी ज़रूरी है और सोशल स्किल्स भी ज़रूरी है, बट एज अ मान लो तुम्हारी लुक्स अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी है ना, तो तुम अपने लाइफ में ग्रो करोगे। अगर तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी है, तुम अगर लोगों से अच्छे से बात करते हो और लोगों को इम्प्रेस कर पाते हो, तो तुम्हारे लाइफ में जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी हो जाती है। आज जितने भी बिजनेसमैन हैं, आज जितने भी रिच हुए हैं, उनका सिर्फ इतना ही कहना रहता है कि तुम्हें अपने कनेक्शन को बढ़ाना है, तुम्हें अपने वेब को बढ़ाना है, तुम्हें अपने पहचान को बढ़ाना है। अगर तुम अपने पहचान को बढ़ाते हो, लाइफ की ग्रोथ है वो अच्छी हो पाएगी। सोशल स्किल्स में तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, कौन कौन सी वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो जिससे तुम्हें लोग तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो कर रहे हो जिससे लोग तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तुमसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर तुम सोशल स्किल्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए, तो मैं ट्रस्ट में तुम्हारी जो लाइफ की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी हो जाएगी। और सोशल स्किल्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ अपने अराउंड ही लोगों से बात करो। सोशल स्किल्स का मतलब है कि अपने वेब को बढ़ाओ। जितना ज़्यादा तुम लोगों से मिलोगे, उतना ही अच्छी तुम्हारी माइंडसेट होगी और अच्छे लोगों से मिलोगे, तब तुम अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। तो तुम लोगों से मिलो, ऑब्जर्व करो कि मैं क्या करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड ऑफ द टाइम ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारी काम आएगी। मान लो कि तुमने किसी से बात किया, वो बात उसको पसंद नहीं आया, तुमने सोचा कि अच्छा ये बात मैं उसको बोलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, तो अगली बार मैं उससे ये बात नहीं बोलूँगा। तो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन जब करोगे तुम, या फिर देखोगे कि क्या गलतियाँ हैं, जब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तीसरी चीज़, राइटिंग में ऑब्जर्वेशन क्या काम आता है। अगर तुम राइटिंग करते हो, किसी चीज़ के बारे में लिखते हो, तो पहली चीज़ कि तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ के बारे में डीप थिंकिंग आ पाती है और एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। मैंने रिसेंटली जर्नलिंग के ऊपर वीडियो बनाई है और इसमें बता देता हूँ कि तुम्हें जर्नलिंग में तुम्हें सिंपल सा फ़ायदा क्या होता है कि तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, तुम पॉजिटिव सोच पाते हो और चीज़ों को और गहराई से जान पाते हो, चीज़ों को और ऑब्जर्व कर पाते हो। जब तुम चीज़ों को और ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, तब उसके बारे में और अच्छी चीज़ें लिख पाओगे और अच्छी चीज़ें तुम उसके बारे में सोच पाओगे। तो तुम राइटिंग लिखना शुरू करो। अब देखो, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता होगा, मैं तो ये चीज़ें नहीं कर सकता, मैं तो नहीं लिख सकता, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो मैं उससे सिंपल सा चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुम अपने आप को मान कर चलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, ये सब चीज़ें मुझे बोरिंग लगती है, मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इम्प्रूवमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि तुम्हें अपने बेड से उठना है, अपने आलस को छोड़ना है और अपने लाइफ में कुछ करना है।
अब देखो, मैं ये 3 चीज़ें तो बता दूंगा, लेकिन फॉलो करना तुम्हारा काम है। अगर ये 3 चीज़ सोचने के बावजूद भी तुम सोचते हो कि मैं मुझसे ये नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। कोई भी वीडियो देख लो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, कोई भी कुछ भी बता के चले जाए, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है कि मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो तुम अपने आप को इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ कि ये कोप करना बंद कर दो, कौन कॉफ़ी उठाएगा और लिखेगा, ये चीज़ अपने अंदर सोचना ही बंद कर दो। ये थी कुछ चीज़ें, आई नो कि ये बहुत ही कम है, लेकिन अगर तुम इन 3 चीज़ों में ऑब्जर्वेशन चालू कर दिए तो तुम देखना कि ओवर ऑफ लॉन्ग टाइम, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी ज़्यादा चेंज होगी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसी चीज़ है, ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। तुम्हें हर छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्वेशन करना चाहिए और ये चीज़ तुम्हें इम्प्रूवमेंट में मदद करता है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, इसका मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मॉन्क मैन एंड बाय बाय गाइस।